नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं कि कल यानी 14 तारीख को पटना में क्या क्या हुआ। बहुत सारे लोगों तक जो है जानकारी मिल गई होगी, बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई होगी कि क्या क्या पटना में हुआ है। तो दोस्तों, मैं भी जो है आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, चाहे ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, केवाईसी से रिलेटेड हो या फिर इलेक्शन से रिलेटेड हो। बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सभी का बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा बात माना है, आप लोगों ने सभी का बात माना और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया कि वहाँ पे बेल्ट्रॉन ऑफिस के सामने जो है इतने लोग पहुँचे। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों हर रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं, सारा रिकॉर्ड टूट गया था। बहुत सारा प्रयास सभी लोग किए थे, लोग पहुँचते थे 40 50 70 इतना तक पहुँचते थे। लेकिन इस बार जो है सभी लोग मेहनत किए, जितना जिससे हो पाया सभी लोग मेहनत किए और इस बार जो है आप बोल सकते हैं कि सारा रिकॉर्ड टूटा और बहुत सारे लोग पटना पहुंचे और इसका जो है सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और साथ ही साथ जो है आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, सारी बात मैं आज आप लोग से करने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। जैसे मैं दोस्तों की स्टेनोग्राफर का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडे के दिन रिजल्ट पब्लिक होता है, एक न्यू जो है स्टेनोग्राफर का टेस्ट सीरीज भी आता है, तो वो नहीं आ पाया है। तो दोस्तों आज ही आ जाएगा, ये वीडियो अपलोड होने के बाद 2-3 घंटे के बाद आ जाएगा क्योंकि अब मैं लगभग जो है फ्री हो गया हूँ, थोड़ा बिजी हूँ लेकिन फिर भी फ्री हो गया हूँ। तो आज मैं हो सकता है 2 वीडियो डाल दूँ और आप लोग का जो है स्टेनोग्राफर का जो भी चल रहा था टेस्ट सीरीज वो कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद आ जाएगा। और दोस्तों एक और ये बात है कि सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं, कुछ हमको भी बुरा लग रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि हाँ हम सभी को पटना तो पहुँचाए, मतलब वीडियो भी बनाए, हेल्प भी किए, मोटिवेट भी किए, जाने के लिए प्रेरित भी किए, लेकिन हम खुद क्यों नहीं गए, सबसे बड़ा सवाल। इससे बहुत सारे जो है आप बोल सकते हैं मेरे ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा हमसे जो है नाराज़ भी हुए। जो समझने वाले थे वो समझ भी गए लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हुए। तो इसकी जानकारी मैं जो है आप लोग को, जो है मीटिंग में जो लोग जुड़ते हैं उनको पता होगा, इसकी जानकारी मैं दे दिया था कि मैं 14 तारीख को नहीं आ पाऊंगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कल भी जो है मैंने ग्रुप में डाल दिया है कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पहुँचा है। तो मैं उनको जो है सबसे आप बोल सकते हैं शॉर्ट तरीके से बता देना चाहूँगा कि मेरा पटना नहीं पहुँचने का जो रीज़न है वो आप देख सकते हैं, सर पे जो टोपी है बस यही टोपी रीज़न है, ठीक है। अब टोपी मेरे सर पे, आपको पता हो गया, हम जो है टोपी के साथ वीडियो में बनाता हूँ नहीं, ठीक है। मेरा जो हेयर स्टाइल है उसके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मुझे टोपी लगानी पड़ी। अब टोपी क्यों लगानी पड़ती है किसी को भी, वो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो यही मेरा बता सकते हैं कि शॉर्ट में यही रीज़न था मेरा जो मैं पटना नहीं पहुँच पाया। चंदन जी भी फ़ोन किए थे पटना से, उनका भी सेम सवाल था कि जो है आप आए नहीं पटना, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं उन्हें समझा दिया अच्छे से, वो समझ भी गए और हम उनको बोल भी दिए कि जो भी लोग हमको खोजेंगे या फिर नाराज़ होंगे हमसे, उनको आप मेरा बात बता दीजिएगा, क्योंकि आप हम बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ बहाना बना रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर बता दीजिएगा तो लगेगा रियलिटी में कि हाँ सही बता रहे हैं। वैसे मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों एक और बात ये है कि मैं आखिर एक ही टी शर्ट पहन के क्यों वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं आप लोग के लिए जो है ना, मतलब आप बोल सकते हैं 4 से 5 घंटा टॉपिक फाइंड करना, थंबनेल बनाना, वीडियो बनाना, एडिट करना और चढ़ाना, ये सारा मैं 4 से 5 घंटा इसमें लगता है और ये मैं कर लेता हूँ। लेकिन मुझे शर्ट धोना जो होता है ना, वो मेरे लिए थोड़ा बोल सकते हैं कि कठिन काम है। ये मुझे करना अच्छा नहीं लगता, ये फिर मैं कर ही नहीं पाता हूँ ऐसा, ये मेरी नेगेटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी का रीज़न होता है कि मैं एक ही शर्ट बाहर में रखता हूँ, बाकी मेरा सब जो है बक्सा में रखा होता है और उसी को मैं धोता हूँ, उसी को मैं पहनता हूँ, फिर उसी को मैं सुखाता हूँ। वैसे भी मैं घर से बाहर निकलता नहीं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ। आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में मेरा जो है ना 17 18 19 20 घंटा आप बोल सकते हैं कि सब टोटल घंटा आप समझ रहे हैं, 24 घंटा में 24 घंटा मैं घर में ही रहता हूँ। कभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं बाहर निकलता हूँ और कहीं बाहर जाता हूँ तभी मैं नया शर्ट निकालता हूँ अपने बक्से से, नया, वरना मैं वही पुराना शर्ट पहनता रहता हूँ। और ये शर्ट जो आप देख रहे हैं, जो मैं अभी वाइट शर्ट से जो वीडियो बना रहा हूँ, ये शर्ट मेरी दीदी के शादी के साल का है, यानी 2013 का शर्ट है और 20 हो गया, यानी कि 7 साल हो गया और 7 साल में मैं अभी तक इस शर्ट को 70 बार भी नहीं पहना हूँ। तो सोच सकते हैं, क्योंकि मैं निकलता ही नहीं कहूँ तो रखा रहता है और जो शर्ट मैं बाहर में रहता हूँ उसमें मैं धोता हूँ, सुखाता हूँ और वीडियो फिर बनाता हूँ उसी से, फिर गंदा हो जाता है तो फिर धो के हुई, क्योंकि मुझे शर्ट ज़्यादा धोना पसंद ही नहीं है, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो आशा करते हैं आपको ये सब जानकारी मिल गई होगी जो आपसे रिलेटेड था नहीं। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा हो कि टाइम पास मेरा करवाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर और दोस्तों बात करते हैं कि कल पटना में क्या क्या हुआ।
तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही धन्यवाद बोला कि आप लोग बहुत सारे संख्या में पहुँचे थे, वहाँ पे सभी लोग पहुँचे, ठीक है। उसके बाद चिड़ियाघर के पास पहुँचने के बाद जैसे बेल्ट्रॉन ऑफिस की तरफ बढ़े, पुलिस प्रशासन को पता चल गया था कि हाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो जैसे सभी लोग पहुँचे, 2 पुलिस गाड़ी पहले आ गई और इन लोग को वार्निंग दी कि आप लोग वहाँ से हट जाइए, वरना आप लोग के साथ जो है मतलब कि प्रशासनिक आप बोल सकते हैं कि सख्ती अपनाई जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को। तो उसके बाद सभी लोग बोले, जो लीड कर रहे थे, कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट करने आप बोल सकते हैं, नारेबाजी नहीं करने, हम लोग सिर्फ अपना बात रखने के लिए आए हैं। तो उनका कहना था कि आप लोग कोरोना के समय में आए हैं और अभी लॉकडाउन आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह से खुली नहीं है, तो इसलिए आप लोग दूर दूर रहिएगा और थोड़ा हट जाइए। तो फिर कुछ लोग गए अंदर मिलने के लिए। अंदर मिलने के बाद वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप बोल सकते हैं, अपना मतलब परिचय एक तरह से दिए कि हम बेल्ट्रॉन डीओ के स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो है वहाँ से बहुत सारे लोग सिग्नेचर किए और फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए, सिटी मजिस्ट्रेट, उनका भी गाड़ी आ गया। और उसके बाद जो है 2 गाड़ी जो है और आ गई, आप बोल सकते हैं दंगाई गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी आ गई, ठीक है। कि कुछ अगर ऐसा होगा डैमेज कंट्रोल करने की वो लोग कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत किया गया था सभी बेल्ट्रॉन स्टूडेंट के द्वारा, ईमानदारी से जब आप मेहनत कीजिएगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो इतना ज़्यादा मेहनत किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है सभी बहुत सारे स्टूडेंट सिग्नेचर किए। फिर जैसे ही मतलब दिखाना था, बोल सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन तो था, लेकिन आप बोल सकते हैं चुप हो गए, शांतिपूर्वक शांति प्रदर्शन आप बोल सकते हैं कि ये था। तो समझ गए थे वो लोग। फिर सभी लोग जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोले हट के रहने के लिए, वो लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस से हट कर गए। कुछ लोग अंदर गए बात करने के लिए, और बात करने के बाद क्या क्या जानकारी आई ये बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताया था कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड, ज्वाइनिंग हो या फिर परीक्षा हो, जिस चीज़ का विज्ञापन निकल जाता है, मैं मीटिंग में भी बात रखा था, जिस चीज़ का विज्ञापन निकल जाता है उसके बाद उसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। किसमें? तो चुनाव के समय में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन चुनाव के दिन नहीं हो सकता है। मतलब 25 तारीख को अगर वोटिंग का डेट है तो 25 तारीख को नहीं हो सकता है, 23 तारीख को हो सकता है। और ये जानकारी मैं जो है गूगल पे सर्च करके ही खोजा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो है, अब लखनऊ में ऐसा हुआ था, यूपी में तो ऐसा ही हुआ था। वहाँ से कोर्ट का सख्त आदेश था, सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं अब जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है आदेश था कि जो है ऐसा नहीं हो सकता है। तो विज्ञापन जिसका निकल जाता है उसका ज्वाइनिंग हो सकता है। हाँ, ज्वाइनिंग जो है चुनाव के डेट के दिन नहीं होगा, उसके आगे पीछे हो सकता है। तो ये जानकारी वहाँ भी मिली कि इलेक्शन से लेना देना नहीं है, ज्वाइनिंग आप लोग की होगी। केवाईसी का जहाँ तक बात है, तो केवाईसी का बताया गया कि बुधवार तक सभी को कॉल चले जाएगा। 400, ये याद रखिएगा, आप लोगों को डाटा मिल गया होगा वैसे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे थे तो मैं आपको बता रहा हूँ। 400 लोगों का अभी तक स्टूडेंट का केवाईसी नहीं हो पाया है, जिनको कॉल जाना शुरू हो गया होगा, जिनको मैसेज आना शुरू हो गया होगा। बुधवार तक सभी को जो है कहा गया है कि केवाईसी कर लिया जाए। बुधवार के बाद हो सकता है केवाईसी को जो है बंद कर दिया जाए, या फिर एक नोटिस डाल दिया जाए कि हाँ आपको इतना दिन के अंदर केवाईसी करना है। जो लोग केवाईसी नहीं करेंगे उनका समझ लीजिए एक तरह से जो है मतलब फिर वो नहीं कर पाएंगे, ये बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जिनका जो है BC1 के जगह पे BC2 हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। अब जो जनरल के स्टूडेंट है तो जनरल को आप बोल सकते हैं 30 में पास था, और जनरल वाले अगर गलती से SC कर दिए हैं, ठीक है, जनरल वाले SC कर दिए हैं और जनरल का जो भी कैंडिडेट है उसका 30 से ज़्यादा नंबर आया है, तो उनका सुधार हो जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ज्वाइनिंग तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका सुधार हो जाएगा। लेकिन जनरल के स्टूडेंट का SC हो गया है और उनको 30 में पास करना था, और जो है मतलब 28 नंबर लाके, मतलब कि SC कैटेगरी से उनका रिजल्ट बना है, तो वो जैसे जनरल में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनकी नौकरी जाएगी, ठीक है। उनकी नौकरी आप बोल सकते हैं चली जाएगी, उनका कुछ नहीं। लेकिन जिनका नंबर आया है कैटेगरी के हिसाब से और गलती से अगर इधर उधर हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका सबका ठीक हो जाएगा। केवाईसी का मैंने बता दिया। और ज्वाइनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज्वाइनिंग आखिर कब होगी। तो ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात है, केवाईसी जो है बुधवार तक जो है समाप्त करने का आदेश दिया गया है, बुधवार तक समाप्त किया जाएगा। और ज्वाइनिंग और केवाईसी से रिलेटेड जो वहाँ से बताया गया वही मैं बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग और केवाईसी से रिलेटेड दोनों संबंधित जो है सूचना जो है वेबसाइट पर बुधवार तक बताया गया है। तो आप मानकर चल सकते हैं कि बेल्ट्रॉन ऑफिस 1 महीने का मतलब होता है उनका 1.5 महीना, तो 2 दिन का समय बताया गया है, तो 2 दिन के बदले में आप 7-8 दिन मानकर चलिए। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बुधवार को ही दे दिया जाए, लेकिन ऐसा मैं बताया कि 5-7 दिन आप आगे बढ़ा कर चलिए, आपको जो है ये सूचना मिल जाएगी। केवाईसी जैसे ऑफ होगा आप लोग की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी लोगों की एक साथ ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन जिनका भी ज्वाइनिंग होना है उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं वीडियो बनाया भी था कि देखिए इलेक्शन कमीशन का जो है वहाँ से आप बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट मांगा गया बेल्ट्रॉन से। और एक चीज़ जो छूट रहा था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेल्ट्रॉन की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी जो है लेटर भेजा जा चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि बेल्ट्रॉन के तरफ से
आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है लेटर जा चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था लेटर बेल्ट्रॉन ऑफिस को, और बेल्ट्रॉन ऑफिस भी जो है उनको लेटर दे दिया है। उनका भी लड़का तैयार होने वाला है और उनकी ज्वाइनिंग होगी। बहुत सारे लोगों की हो सकती है कि इलेक्शन में भी ज्वाइनिंग हो या इलेक्शन के आसपास ज्वाइनिंग हो, तो ये जानकारी वहाँ से मिल रही है। बाकी बेल्ट्रॉन ऑफिस क्या करेगी ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ, और जिनको लगा हो कि थोड़ा मैं इस वीडियो में बकवास वाला बात भी किया हूँ तो उनसे मैं क्षमा भी चाहूँगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। कुछ बात बताना जरूरी भी होता है, इसलिए मैं अपने ऑडियंस से शेयर किया हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई हो, और जो लोग केवाईसी अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग आप केवाईसी कर लीजिए, ज़्यादा समय मत लीजिए, वरना फिर आपके साथ हो सकता है कुछ गलत हो। और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा और आप लोग धैर्य रख लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुई हो, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई हो तो मेरे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।